हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैन यू ऑल हियर मी? क्या बच्चों, सब बच्चों को आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग ओके, ऑडिबल, विजिबल? अगर सब कुछ सही है तो सारे बच्चे लिंक को कॉपी करें और फटाफट से शेयर कर दें बच्चों ना, ताकि मैक्सिमम टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स अपने से जुड़ सकें। और बताओ बच्चों, नया साल तुम्हारा कैसा रहा? 2 दिन बाद मिल रहे हैं अपन पूरे, है ना? तो 2 दिन सेशन ना लिया उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं कोई साल हो गया वो सेशन लिए हुए, है ना? आगे सारे बच्चे। चलो तो एक बार शेयर कर देना फटाफट से सारे बच्चे, है ना? तो कल से हमारा बैच शुरू है बच्चों, फाउंडेशन बैच। तो आज रात को 12 बजे तक डी ट्रिपल एस बी पीजीटी वाला बैच लेने पर आपको फाउंडेशन बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बच्चों। उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करना। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ले लेना आराम से, ना। और कैसा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, है ना? तुम सब जानते हो इतना तो। एवरीथिंग इज ओके बच्चों। तो करें अपन शुरू। चलो बच्चों, आओ ना। एक्सपोनेंशियल, अच्छा, उसकी टाइमिंग के लिए अपन अभी एंड ऑफ द क्लास बात कर लेंगे, है ना? कि क्या टाइमिंग रखी जाए, है ना? अमन पूनिया, बेटा मेरे नंबर है तुम्हारे पास, मेरे से डिस्कस कर लेना आफ्टर क्लास, है ना? ठीक है। और कंफर्म कर दूंगा तुम्हें। ओके अमन पुनिया, ओके मैं तुम्हें नंबर देता हूँ बेटा, ना। चलो बच्चों, राधे राधे, लेट स्टार्ट, है ना? एक बार लाइक और शेयर कर देना भाई सारे बच्चे। बच्चों, एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक सीरीज से तुम्हारे चाहे एच टेट हो, या डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे यूपी हो, चाहे आरपीएस हो, एक क्वेश्चन तो मान के चलो बहुत आराम से, है ना? तो पूरी कोशिश रहेगी तुम्हें समझाने की। तो बस दुख तो उन बच्चों को होता है जो यूट्यूब वाली क्लास को थोड़ा हवा में लेते हैं कि कोई बच्चा आएगा 9:15 बजे, कोई 9:30 बजे, फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको समझ में आए, उसको समझ में नहीं आएगा फिर, है ना? ठीक है। चलो आओ बच्चों, ध्यान से देखो ना। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की अपन बात करते हैं बच्चों। एक्सपोनेंशियल वर्ड तुम सब जानते हो बच्चों, ई। एक इरेशनल नंबर होता है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या होती है। इन संख्याओं के बारे में डिटेल से तुम्हें कल पढ़ाया जाएगा। कल जो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें डिटेल से अपन पढ़ेंगे बच्चों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ई की वैल्यू होती है बच्चों हमारी 2 और 3 के बिटवीन लाई करती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याओं के लिए अपन क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अशांत व अनावृति, यानी कि रुकेगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगी। ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 2.718, 28182459 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई होता है ना बच्चों, पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है ना? जैसे इसकी वैल्यू होती है 3.1415926538979323 डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो फिलहाल अपन ई पर थोड़ा फोकस रखेंगे हमारा। लिमिट्स में तुम्हें पढ़ाया जाएगा बच्चों, वेन एवर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 + 1/n की होल पावर n, इट इज वैल्यू ऑफ ई। यू कैन से कि अप्रोक्सीमेट ई का मान होता है हमारे पास, है ना? एक्चुअली सीरीज क्या होती है बच्चों? 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, इसका एक्सपेंशन होता है ये 1/4 फैक्टोरियल। ये सब बातें नोट डाउन करो। अभी आज वाली क्लास में जस्ट 15 मिनट बाद ये सब बातें तुम्हारे काम आने वाली है। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट बाद ही तुम्हारे काम आ जाएगी ये सब बातें, है ना? तो बेसिकली आपको जो याद रखनी है बच्चों, क्या रखनी है? ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, जो कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है डायरेक्ट, है ना? 1 + x + x² x³ 4/3 एंड सो ऑन। वेन एवर एक्स को रिप्लेस कर दे -x से बच्चों, है ना? चल तो रहा है ना सब कुछ सही, ठीक है। तो x को -x से मैंने रिप्लेस कर दिया बच्चों, है ना? ठीक है। तो क्या आएगा? एक सेकंड बच्चों रुको, ये इसको हटा दूंगा। इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर कर दिया बाल को।
करो। अब x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया रहा हूँ, ठीक है। तो ओड पावर नेगेटिव साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सो ऑन, ऑल्टरनेटिव साइन चलते रहेंगे। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम निकाल के रख सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली किन्हीं क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आ सकते हैं। तो वहां पर हम अचानक से सैकड़ों बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं बच्चों ना। देखो कैसे। पहला कंक्लूजन क्या, कि दोनों को ऐड कर दो, ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स को ऐड करो। तो ऑब्वियसली जो ओड पावर वाले एक्स है वो सब कैंसिल, इवन वाले बच जाएंगे। हम आराम से, इतने समझदार तो हैं, देख सकते हैं कि सारे दो दो बार आ रहे हैं, तो टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम ईच, है ना। अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस, यस, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब 2 को ले जाओ उधर, है ना, और x को 1 से रिप्लेस कर देते हैं बच्चों। x को किससे रिप्लेस हम कर रहे हैं, 1 से। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बचा हमारे पास, e प्लस 1 अपॉन ई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो राइट हैंड साइड में मैंने डेटा लिखा ना बच्चों, और ऐसे ऑप्शन आ रहे थे 3 4 5। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन तो बनाकर अपन लिखेंगे नहीं, इतना याद रखना इम्पॉसिबल इवेंट है। बट सम स्पेशल रिजल्ट जैसे प्लस वाला और माइनस वाला हम कर ले, है ना। अब जैसे मैंने दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, और एक्स को 1 से रिप्लेस कर दिया। अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ सभी से, आप दोनों को माइनस करो, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और अपॉन 2। फिर रिजल्ट क्या आएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर मैं भी करूंगा, तुम मैच करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा तुम्हारा ना। बताओ। अल्ट्रा फैक्ट्स, ये सब चीजें एप्लीकेशन में चलेगी, है ना। यूट्यूब पे मैं रैंडम प्रैक्टिस कराऊंगा ना, जो आप चाह रहे हो वो सब एप्लीकेशन में होगा। आप चाहोगे सब कुछ यहीं पे मिल जाए यूट्यूब पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब केवल मेरी और तुम्हारी इतनी सी हेल्प करेगा कि जो टॉपिक हम एप्लीकेशन में कॉन्सेप्ट थ्योरी उसमें क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो उसी टॉपिक की प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर भी करेंगे। तो जो बच्चे केवल यूट्यूब देखेंगे उनके लिए मेरे सेशन अनकंफर्टेबल रहेंगे, जो बच्चे केवल एप्लीकेशन देखेंगे उनके लिए मेरे सेशन अनकंफर्टेबल रहेंगे। दोनों बातें देखनी पड़ेगी, तब तो मुझे ज्वाइन करना, वरना ठीक है, यू मे लीव। एप्लीकेशन और यूट्यूब, अगर आपके पास टाइम हो तो ये आप टीजीटीपीसी की तैयारी करो, अगर नहीं हो तो बच्चे संभालो, जो भी तुम कर रहे हो वो संभालो, कामकाज संभालो, ठीक है, वॉट एवर। इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना। एक 6-7 PM वाला सेशन, 9 PM वाला सेशन, और 2 सेशन अपने एप्लीकेशन में, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। बाकी फिर तुम देखो तुम्हारे जनरल जीके जीएस वॉट एवर। आ गया सभी का, बिल्कुल सही। ओड पावर्स आ जाएगी सर, है। जब माइनस करेंगे तो ई माइनस लिख दूं, 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो मेरे हिसाब से ई की तो जानकारी तुम्हारे पास होगी बच्चों। बताओ जी, हुई नहीं हुई? वेरी वेरी क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन मेरे भावी अध्यापकों। चलो जी, बहुत बढ़िया। अभी दोनों रिजल्ट्स तुम याद रखना बस, है ना, कि एक्स वाला रिजल्ट आ जाएगा ऊपर क्या, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। चलो, अब एक काम करता हूँ, इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ एक बार, है ना। एक बढ़िया रिजल्ट मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, शानदार सा बच्चों ना, जो काम आएगा। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना, 1 अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल, है ना। समेशन का मतलब तुम जानते हो, 0 से लेके इनफाइनाइट, और के यहाँ पे बिलोंग करेगा बच्चों नेचुरल नंबर से। के यहाँ पे क्या करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसका मतलब है के की वैल्यू में एक बार 1 रख के देखता हूँ। एक्चुअली इसका जनरल वैल्यू जो आती है वो ई आती है सोल्व करने पर, ये तुम्हें ध्यान रखनी है।
अभी वैल्यू ई कैसे आती है मैं तुमको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। फिर अपन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 5 होगा तो भी ई लिख देंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 होगा तो भी ई लिख देंगे, है ना। ये चलता जाएगा, आओ मेरे साथ साथ चलो ना। 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल समेशन है इसका, ये ठीक है। तो मैं एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। तो 1 अपॉन माइनस 1 फैक्टोरियल, 0 के बाद क्या रखे 1, बोलो 0, 2 रखो 1, 3 रखो 2, 4 रखो 3 एंड सो ऑन। बच्चों नेगेटिव फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है, वो समथिंग अपॉन नॉट डिफाइन इज 0 बिकम्स 0, है ना। तो 0 फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये किसकी वैल्यू है, ये e की पावर 1 की तो वैल्यू है। तो हमने क्या बोल दिया इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, e। गॉट इट, भावनाएं समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे k की जगह 2 रख के देखते हैं अपन, रखें एक बार, है ना। मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, तो इसको रफ कर दूं, समझ में तो आएगा वो तुम्हारे। अब मैं 2 रख के देख रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना बच्चों। वैल्यू विल बी सेम, n की वैल्यू 0 रखते हैं सबसे पहले, 1 अपॉन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब रखो 1 माइनस 1, अब रखो 2 0, अब रखो 3 1 2 3 एंड सो ऑन। अगेन समथिंग अपॉन नॉट डिफाइन इज 0, अगेन 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, अगेन द वैल्यू इज e। इसलिए हमने एक जनरल वैल्यू लिख दी बच्चों यहाँ पे, ये तुम्हारे आज के चैप्टर में काम आने वाली है। बताओ जी, इज दैट क्लियर और नॉट। पूजा रावत, मैं तुम्हें फ्रॉम द डे फर्स्ट देख रहा हूँ, है ना, प्लीज डोंट माइंड, है ना। तुम कोई न कोई नेगेटिविटी लेकर ही आती हो, मतलब ऑन यूट्यूब तुम्हारा फोकस पढ़ाई पर होता ही नहीं है। आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, है ना। मतलब तुम कोई न कोई समस्या लेकर ही कमेंट करती हो, मतलब, है ना। मैंने बोला एट द एंड ऑफ द क्लास विल डिस्कस एवरीथिंग, है ना, कि एप्लीकेशन में सब में दिखेगा, पीसी पर भी दिखेगा, एप्पल में भी तुम्हारा चलेगा, है ना। तुम केवल बातें ज्यादा कर रही हो, है ना। मैं तुम पिछले 5-6 सेशन से देख रहा हूँ, मुझे ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरे एडमिशन लोगी नहीं लोगी, है ना, उस तरह का मास्टर हुई नहीं। तो प्लीज अगर तुम्हें पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ाई करो, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। मैं एप्लीकेशन से भी तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। अब तुम्हारा पढ़ाई के अलावा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए बच्चों, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। क्या ये पूजा रावत हमेशा कमेंट करती है इस तरह का, किसी न किसी बात को लेकर, कुछ भी, वट एवर। एस टैटू क्रिएशन, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना बेटा, मेरे नंबर होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। भाई समझो बच्चों, पहले तो मैं बाउंडेड था बहुत सारी चीजों में, ना, अब मैं बाउंडेड नहीं हूँ, है ना। मुझे 1 सेकंड लगेगा ब्लॉक करने में। चलो आओ। तो बच्चों इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं तुम्हारे को, ई वाले सिस्टम में तो, है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं तुमको कराता हूँ, फिर लोगरिथमिक पे अपन चलेंगे। पहले आओ ई पे। एच टेट पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, देखो तुम्हारा ये वाला, है ना। क्वेश्चन दिखे तुम्हारे को, स्टार्ट, एक बार ट्राई करोगे। बेटा हम भी 2 दिन बाद ही आए हैं ना सभी, तो जब जब सेशन हुआ है तुम कोई ना कोई नेगेटिविटी लेकर आई हो ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला तुम्हारे को, तुम्हारा तुम कमेंट सेक्शन में आंसर दो ना, कमेंट में। तो मैं खुश हूँ, मुझे तो ऐसे बच्चे बहुत पसंद है।
है ना? कोई बात नहीं, इट्स ओके। अंकिता राय, आई मैनी टाइम्स टोल्ड कि सारी बातें एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट होगी। आप कल से बैच में आओ, है ना? वहाँ पे कौन सा है, बिल्कुल स्क्रैच से क्या, उस बिल्कुल भूतकाल से सिखाई जाएगी चीजें, है ना? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। यूट्यूब इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, है ना? ओके, चलो। और ये मैंने आज जो तुम्हें पढ़ाया है, ये बिल्कुल बेसिक से ही तो है बच्चों। बताओ क्या मैंने छोड़ा? अब तुम क्लास में अगर टाइम से हो तो तुम्हारे समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ सबसे पहले। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बहुत बेसिक सी बात मैं तुम समझाता हूँ ना। ऐसे मैं तुम्हें 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सबसे पहले तुम्हारी नजर न्यूमरेटर पे जाएगी। न्यूमरेटर की जनरल टर्म बनानी है हमारे को। तो आई होप कि तुम जिस लेवल पर हो, जनरल टर्म तुम वर्बली बना सकते हो, उसके लिए तुम्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कि हम इस तरह से टर्म बनाए हैं, जनरल टर्म बनाए कि उसमें एन का मान 1 रखूँ तो 1 आ जाए, 2 रखूँ तो 4 आ जाए, 3 रखूँ तो 7 आ जाए, 4 रखूँ तो 10 आ जाए। अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे भी तुम जनरल टर्म बना सकते हो बच्चों ना। तो न्यूमरेटर में जो बन रही है, वो बन रही है 3n-1। ओके और नॉट? या 2 बन रही है? एक बार 1 रख के देखें तो 2 आ रहा है, तो 3n-2 कर दो इसको, ठीक है? और अपॉन में आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म में नीचे एक 1 फैक्टोरियल, सेकंड में 2 फैक्टोरियल, थर्ड में 3 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल आ गया नीचे। सबसे पहला काम ये होगा, जनरल टर्म तुम्हें सही से बनानी पड़ेगी। अब आ जाओ मेरे साथ साथ। अभी n फैक्टोरियल 3n को भी डिवाइड कर रहा है, 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 3n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 2 अपॉन n फैक्टोरियल। अब नीचे मैं इसको अगर एक्सपेंड करूं बच्चों, n फैक्टोरियल को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2। तो ऊपर n है तो नीचे n वाला कैंसिल हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल नीचे बच जाएगा, 3 अपॉन n-1 फैक्टोरियल माइनस 2। ये 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे वैल्यू रखते चलो बच्चों तुम आराम से ना। तो यहाँ पर जो जनरल टर्म हम बना रहे हैं, वहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना? n को रखो 1, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 आ गया हमारे पास, ठीक है? फिर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, एंड सो ऑन। ठीक है? अब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आसान सी बात है कि ये 3 और 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, तो ये तो e आ गया, यानी कि थ्राइस ऑफ e आ गया सर, 3e-2। अब e का अगर एक्सपेंशन तुम्हें पता है, तो सर उसमें होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सर एक बार और 1 लाना होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस करके 1 माइनस कर दूं क्या? तो ये जो पोर्शन बनेगा, ये e की पावर 1 बन गया, और ये -1 हमने हमारी तरफ से बैलेंस करने के लिए लगाया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3e-2e प्लस का 2, तो e प्लस 2 विल बी योर रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर बच्चों। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत आराम से देखिएगा इसको। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं सभी का? वेरी डन। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, रुको, है ना? फिर इस सेशन को दोबारा भी करना, ठीक है? आओ। यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है सब। सम ऑफ द सीरीज, तो पहले न्यूमरेटर में जनरल टर्म बनाते हैं अपन, फिर डिनोमिनेटर में बनाते हैं। तो वंस मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बच्चों, 1 मिनट का ट्राई करो सारे बच्चे, फिर मैं समझाऊंगा ना। अटेम्प्ट जरूर करना है, अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर रहा ना, तो फिर वो दुख पाएगा बच्चों। गलत तो होना ही होना चाहिए, मतलब, है ना? नो अंकिता राय, क्या बोलते हैं, तुम रोहित नामा एडवांस मैथ्स नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है? उसमें डी ट्रिपल एस बी पीजीटी वाला बैच है, वो तुम परचेज कर लो। आज इस पे ऑफर है, रात को 12 बजे तक आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा ना। रोहित नामा एडवांस मैथ्स नाम से एप्लीकेशन, और कोई एप्लीकेशन नहीं है ना।
राखी सौरभ कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना बेटा ना। अटेम्प्ट कर लिया सबने? E/2 बहुत ही बढ़िया बच्चों ना। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर की जनरल टर्म तुम बहुत आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? कितनी आ रही बताओ? ये तो सर समेशन ऑफ, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है ना। तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब नीचे देखना बच्चों, नीचे की टेक्निक बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में नीचे 2 फैक्टोरियल एक ज्यादा आ रहा है, सेकंड टर्म में 3 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 4, तो एक ज्यादा आ रहा है ना। तुम क्या बोलेंगे? n प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म बन गई। अब n प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन टू, n प्लस वन। आगे बढ़ो, बढ़ा दे आगे। जैसे तुम n प्लस वन आगे बढ़ोगे तो एक कम करोगे, तो n बचा केवल n फैक्टोरियल। ये लो जी, n फैक्टोरियल बचा केवल। अब n वाला भी हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे? वन अपॉन टू, यहाँ पे आ जाओ बच्चों, वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो वन अपॉन टू ई, तो ई अपॉन टू इज द राइट आंसर बच्चों, डी ऑप्शन। तो सारी कहानी इस पर डिपेंडेंट है बस। और ई का एक्सपोनेंशियल, ई का एक्सपेंशन तुम्हें याद होना चाहिए, ई की पावर एक्स का याद होना चाहिए, ई की पावर माइनस एक्स का याद होना चाहिए, और वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस के समेशन, उसकी वैल्यू ई होती है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, बस कुछ भी नहीं हो, बहुत आसान है। ठीक है, रोहित नामा एडवांस मैथ्स नाम से एप्लीकेशन है, उसमें जाके देख लेना, सब फीस भी सब मिल जाएगी बच्चों। तुम रिप्लाई कर दिया करो यार इन बच्चों को यार, है ना? ठीक है, इनको रिप्लाई करना भी जरूरी है बच्चों ना, तुम खुद ही कर दिया करो। पुराने बच्चे जो है अपने आप इनको बता दिया करो भाई कहाँ से क्या डाउनलोड करना है। बढ़े थोड़ा सा आगे, ये लीजिए आरपीएससी में आया क्वेश्चन है भाई, अनंत श्रेणी का योग बताओ। अब पहले जनरल टर्म बनाओ, न्यूमरेटर की अलग, डिनोमिनेटर की अलग, दोनों की सेपरेट, है ना? ट्राई करो सारे बच्चे। सुल्तान सिंह, रोहित नामा एडवांस मैथ्स नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर ले, वहाँ पे सारी फीस दिख जाएगी बेटा। आया भाई, ऊपर तो आ रहा है बच्चों एन स्क्वायर ऑब्वियसली, है ना, और नीचे एन फैक्टोरियल, बस खेल खत्म। एक एन तो कैंसिल कर ही दोगे तुम, है ना? क्योंकि देखो, अरे बच्चों ये तो पता है ना तुम्हारे को, कुछ इसी उलझन में फंसे हुए होंगे अभी तक। तो ये तो मैं बाय डिफॉल्ट समझ रहा हूँ कि आता होगा, टिल वन तक चलता जाएगा ना। एक एन तो कैंसिल कर दो, एन माइनस वन बच गया। ठीक है, अब एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन को सोल्व कर लो तुम, इतनी सी बात है। बहुत सारे तरीके हैं सर, नीचे एन माइनस वन फैक्टोरियल है ना, तो ऊपर भी एन माइनस वन लाना पड़ेगा, तभी कैंसिल हो पाएगा वो। एक काम करते हैं सर, हमने माइनस वन किया हमारी तरफ से, और प्लस वन भी कर दिया। ठीक है, तो ये तो दोनों के ऊपर आ रहा है, तो एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे कि तुम्हारी बात। अब ऊपर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, नीचे एन माइनस टू बच जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। और ये वन अपॉन एन माइनस टू वन फैक्टोरियल, ई प्लस ई, रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी ट्वाइस ऑफ ई। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। शुरू में भी आप कर सकते थे, यहीं पे माइनस वन प्लस वन कर दो, है ना? एक बार प्लस एक बार माइनस, जैसे तुम इस ट्राई को, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनरल टर्म सही बन गई ना, और एक्सपेंशन हमें याद है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती बच्चों ऐसे क्वेश्चन में। यस और नो? वेरी वेरी क्लियर बाल को? ना ना, समेशन वाला तो तब लगाते हैं जब ऐसे होता। श्रेया, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यहाँ पे, फिर यहाँ पे होता वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, फिर यहाँ पे होता वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। तब जनरल टर्म में वो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, तब समेशन ऑफ एन स्क्वायर लगाते हैं अपन, है ना? एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। यहाँ तो सिंगल टर्म आ रही बेटा, ये अपन ने कहाँ यूज किया? यहाँ पे यूज किया देख, क्योंकि जब एन टर्म पे चलेंगे तो एन टर्म तक का सम आ रहा होगा एनवे पद पे, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, मेक इट करेक्ट। चलो ये आ गया बच्चों का ना। अब इसके लिए मुझे थोड़ा तुम्हें सिखाना पड़ेगा बच्चों।
ठीक है, तो आओ फिर हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? लोगरिथमिक बच्चों, लोग थोड़ा सा ना, देखो तुम्हारा एक चैप्टर चलेगा पूरा एप्लीकेशन में, जिसमें लोग अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा ग्राफ पढ़ेंगे, बेस सब चीजें पढ़ेंगे ना। अभी एक बेसिक सी बात है, लोगरिथमिक का एक्सपेंशन है ना, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट सीरीज हमारे पास आती है। तो अभी कुछ छोटी मोटी चीजें तो मैं बताऊंगा, तुम ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान से देखो ना। लोगरिथमिक में क्या होता है, लोग बी बेस ए है हमारा। एक्चुअली लोगरिथमिक बच्चों इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना बच्चों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वैसे मैथमेटिक्स में क्या, दुनिया के सभी जगह पे जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, वैसे मैथ्स में बच्चों कहा जाता है कि व्हेन ज्योमेट्री फेल्स टू प्रिडिक्ट सॉल्यूशन वी यूज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ज्योमेट्री कब यूज करते, ट्रिग्नोमेट्री कब यूज करते हैं, ज्योमेट्री फेल हो जाती है, ज्योमेट्री की लिमिटेशन आ जाती है। काउंटिंग प्रॉब्लम्स फेल्स टू प्रिडिक्ट सॉल्यूशन वी यूज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जब काउंटिंग गिनने से चीजों को पॉसिबल नहीं हुआ करना, जैसे पास्कल ट्रायंगल फेल हुआ तो बाइनोमियल आया, बाइनोमियल फेल हुआ तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आया, है ना। तो वैसे ही जब काउंटिंग प्रॉब्लम्स फेल हुई तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एलजेब्रा फेल हुई तो कैलकुलस, है ना। वैसे बच्चों जब पावर्स और एक्सपोनेंट्स फेल हो जाती है ना चीजों को सॉल्व करने के लिए, उनमें लिमिटिंग लिमिटिंग केस आने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, देन वी यूज लोगरिथमिक, है ना। इसके बारे में डिटेल से और अपन पढ़ेंगे, फिलहाल इतना सा देखो। ये बेस होता है, बेस या तो बिटवीन 0 और 1 लाई करेगा, या ग्रेटर देन 1 होगा, और कोई बेस नहीं हो सकता लोग का, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो लाइज बिटवीन 0 और 1 और ग्रेटर देन 1। इस बात का बेसिक फॉर्मूले तुम आते हैं, लोग एम प्लस एन, लोग एम प्लस लोग एन, लोग एम अपॉन एन, लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम की पावर एन, एन लोग एम, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, एक बेसिक सा देख लो, ए की पावर बीटा, बी की पावर अल्फा, लोग बी बेस ए है, उस बेस के पास पावर है बीटा, और जिस पर लोग ऑपरेट है बी पे, उसके पास पावर अल्फा, तो अल्फा अपॉन बीटा लोग बी बेस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया, ये अपने हो सकता है आज ही काम आ जाए क्लास में, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी जी लोग की, अब ध्यान से देखिए होगा ना। लोगरिथमिक में बच्चों बाय डिफॉल्ट अपन ई बेस मानते हैं, ई, उसको नेचुरल बोलते हैं अपन, नेचुरल नेपेरियन लोगरिथमिक बोल देते हैं, नेचुरल बोलते हैं। जब बेस 10 होता है तो उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, साधारण। इनके बारे में अपन और डिटेल से तो जब चैप्टर चलेगा जब पढ़ेंगे, अभी इतना से ध्यान रखो, बाय डिफॉल्ट ई बेस लेते हैं बच्चों ना। चलो इसका एक्सपेंशन देखो जी, log 1 प्लस एक्स, अब मैंने बेस नहीं लगाया तो भी तुम समझे ना, ई लगाया मैंने, है ना। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, यानी कि इवन के पास नेगेटिव साइन आता है, ओड के पास पॉजिटिव साइन आता है ना। log 1 माइनस एक्स, सारे नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। अब इनमें रिलेशन जोड़ दो घटा दो वोटेवर, है ना। जैसे हमने लिया लोग, है ना, 1 प्लस एक्स माइनस लोग 1 माइनस एक्स, तो देखो एक्स ओड वाले ऐड हो रहे हैं शायद, इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव साइन लेते ही ओड वाले बच जाएंगे अपने पास, है बच्चों, सही बात है बिल्कुल। और सारे दो दो बार और बच जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। लोग एम माइनस लोग एन होता है लोग एम अपॉन एन, ये टू इधर ले जाओ, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, बहुत काम आएगा, जैसे ई वाला काम आ रहा था। एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 5 अपॉन 5, देखो इसको एक बार,
बच्चों बी रेस्पॉन्सिव, थोड़ा कमेंट करो, समझ आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा मतलब वॉटेवर जो भी है ना, नहीं आ रहा तो भी बी रेस्पॉन्सिव, मुर्दों की जैसे मत बैठे रहो यार, है ना। ये नोट डाउन कर लिया हो तो तुमने, फिर अपन बढ़े। डन बच्चों, अब देखो ध्यान से ना, बहुत ही आसान है। सम ऑफ द सीरीज, एल एन मतलब लोग बच्चों, है ना। इनमें भी डेप्थ में जाए तो अपन कन्वर्जन सीखेंगे, है ना। अभी ये क्वेश्चन करो बस। डी ट्रिपल एस भी में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों तुम्हारा, सम ऑफ द सीरीज, तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे को बच्चों, देखो लोग, बस एक्सपेंशन याद होना चाहिए, 1 + x में लोग 1 + ½ कर दो, बस x को 1/2 से रिप्लेस कर दो, तो x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x4/4, डायरेक्ट लोग 3/2। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, बताओ पार पड़ी नहीं पड़ी। आ रहा है क्या मेरे भावी अध्यापक को, यस और नो बोलो। मैथ प्लेयर प्लस करना अब, क्योंकि प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं बनता, इसलिए एप्लीकेशन इसमें माइनस की बनती है, क्योंकि इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। प्लस वाला आ सकता है, तुम खुद लिख लो, log 1 + x प्लस log 1 माइनस एक्स प्लस, उसको वैसे के वैसे रहने देना, जो भी रिजल्ट है उसको सामने लिख देना, क्या फर्क पड़ रहा है ना। पार पड़ी बच्चों। सम ऑफ द सीरीज अगेन, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। प्रियंका दोबारा देखना बेटा सेशन को ना, डोंट वरी, और कोई डाउट हो फिर कल एप्लीकेशन में दोबारा पूछना, है ना। अब मैं तुम्हें एप्लीकेशन में डाउट समझाया करूंगा ना, और कल तुम्हारा एक ग्रुप भी बना देंगे अपन, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, कोई भी तुम्हें दिक्कत हो क्लास में या उसमें, तो आपस में डिस्कस करो उसको। पंचायती नहीं करनी, राजनीति नहीं करनी, केवल क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अलावा जो भी है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ ग्रुप से, तो है ना, फटाफटी। तो वहाँ पे फिर कॉमन डाउट मेरे पास आएगा, बोले जैसे आज वाला सेशन है, पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा सुबह तक या आज रात तक, इसको दोबारा सॉल्व कर लेना एक एक क्वेश्चन को, एप्लीकेशन में एंड ऑफ द क्लास पहले तुम ग्रुप में आपस में डिस्कस करना, नहीं है तो फिर मेरे से पूछ लेना, एप्लीकेशन में बताया जाएगा तुम्हें। वैसे तुम इस सेशन को दोबारा देखोगे आज रात को सोने से पहले, समझ आ जाएगा। ऐड आ गया बीच में, मैं कल से ऑफ कर दूंगा बच्चों इन एड्स को ना, डोंट वरी। ऐड कैसे आ गया, अच्छा अपना मोनेटाइज हो गया, ओके। बच्चों बोल दो मुबारक हो आप सभी को, है ना। कोई नहीं, इसको ऑफ कर देंगे बच्चों, डोंट वरी, है ना। सेशन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो, है ना। कोई बात नहीं बेटा, प्रियंका दोबारा देख लेना इसको ना, ये बताओ भाई फटाफट से, बहुत आसान है तो। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, अभी अपन एंड में करेंगे बच्चों ना, डोंट वरी। एंड ऑफ द क्लास अपन टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, डोंट वरी। 3 आ रहा है, सभी का आया क्या। जनरल टर्म करें, ऊपर आ रहा है 2n - 1, नीचे सेकंड टर्म में देखो एक फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 2 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल आ रहा है, इसका मतलब, है ना। तो n - 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, मैंने क्या बोला तुम्हारे को, अगर नीचे फैक्टोरियल में n - 1 है तो सर ऊपर भी n - 1 लाना है हमारे को, है ना। तो n - 1 लाना है ना, तो -2 करना पड़ेगा आपको, तभी 2 कॉमन लेने पर n - 1 आएगा, यानी कि आपने अपनी तरफ से -1 ऐड किया इसमें। अगर आपने अपनी तरफ से -1 ऐड किया तो +1 भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इतनी सी बात है जी बस। मैथ्स में जो भी करते हैं दोनों तरफ करते हैं, यहाँ ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। टेकिंग कॉमन 2, n - 1 बचेगा, नीचे n - 2 कर देते हैं, n - 1 से n - 1 कैंसिल कर देते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भावी अध्यापक, पहला 2e, दूसरा e, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी थ्राइस ऑफ e, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज योर
करेक्ट एंड रिक्वायर्ड आंसर, हाँ या ना बच्चों? बेहतरीन बेहतरीन बच्चों, प्लीज शेयर भी किया करो यार, है ना? बस तुम सपोर्ट करो बच्चों मुझे शुरू में, तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है मेरे को, है ना? मैंने अभी ये बीड़ा तो उठाया है, पर जिस तरह से अपन चल रहे हैं अपन इसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, है ना? सब बच्चे शेयर किया करो यार, है ना? ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे बच्चों, और आई प्रॉमिस ये रिकॉर्डिंग सेव कर लेना कभी तुम। इसमें फैकल्टीज मेरे स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा, और आई एम वेरी वेरी श्योर, है ना? ये लो बेसिक सा क्वेश्चन है एक लोगरिथमिक का। कुछ बातें ध्यान रखो बच्चों, लोगरिथमिक में जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो बता दूंगा, जैसे बी अपॉन ए है तो इसको वन वन अपॉन ए बेस बी भी लिख सकते हैं, है ना? बेस कन्वर्जन कर लो, आसान है। करो भाई करो। करें, सॉल्व करें। बहुत ही आसान है सर, अगर देखो ऑप्शन अगर इस फॉर्मेट में आ रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है देख लेते हैं इनको। तो कुल मिला के जिस तरह से ऑप्शंस हैं उल्टा तो कर ही लेते हैं पर इनको, तभी कुछ सॉल्व करने के लिए होगा हमारे पास। तो ये जो डेटा है ना, जो क्वेश्चन की डिमांड है, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों, वन अपॉन लोग पी अपॉन क्यू बेस मैक्स कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब अपन डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, क्या? लोग पी माइनस लोग क्यू, कोई दिक्कत? अब सर जो गिवन इन्फॉर्मेशन हो तो उल्टी है, तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? ये उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा आ जाएगा ना? ये और नो बच्चों? भाई इसको तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, वन अपॉन लोग पी बेस एक्स, ठीक है? तो ये हो गया वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन बीटा, अल्फा बीटा ऊपर आ गया, नीचे बीटा माइनस अल्फा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो भाई। आया सभी का आंसर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। विच ऑप्शन लगा लो, तो जो भी आ रहा हो, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेसिक उस पर डिपेंडेंट है बच्चों, है ना? बेसिक हमारी नॉलेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें समझाई थी बच्चों, है ना? लोग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लोग वाई बेस ए, है ना? तो बच्चों इसमें देखो क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन वाई कब होगा? जब हमारा बेस ग्रेटर देन वन होगा। एक्स लेस देन वाई कब होगा? जब हमारा बेस लाइज बिटवीन जीरो एंड वन होगा। तो इसने एक्स लेस देन वाई बोला ना बच्चों, तो आपको फोर्थ ऑप्शन आंसर लगाना चाहिए, इसमें ध्यान रखना, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ईशांत ये ले, नाम ले लिया भाई, है ना? ये कुछ 11 12 वाले स्टूडेंट भी आते होंगे ना, इनको शौक होता है थोड़ा नाम वाम लेने का। चलो बच्चों आओ ना, सम ऑफ द सीरीज, बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो और देखो, ये तो इनमें तो एक आसान बात तो ये है ना कि सर ऑप्शंस भी हमें अंदाजा दे देते हैं, हिंट दे देते हैं कि हमें उसको ई में कन्वर्ट करना है, लोगरिथमिक में कन्वर्ट करना है ना? ई आते ही फैक्टोरियल भी आना चाहिए, और सीधी सीधी वैल्यू जा रही है तो मतलब जरूरत नहीं, लोगरिथमिक से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा इसको गौर करना कि 4 आ रहा है मतलब 2 का स्क्वायर, 8 आ रहा है मतलब 2 का क्यूब। तो जो मैंने तुम्हें अल्फा अपॉन बीटा वाला फॉर्मूला बताया था बच्चों, उसका यूज करो, ट्राई करो, होगा तुम्हारे से क्वेश्चन, आई एम वेरी श्योर। सारे बच्चे ट्राई करो।
पढ़ी कुछ पार पड़ी क्या? आ जाओ, एक बार और मैं फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, कुछ बच्चे लेट आएंगे। ए की पावर बीटा और बी की पावर अल्फा, तो अल्फा अपॉन बीटा log बी बेस है ना, यहाँ पे आओ, इसको हमने लिखा बच्चों log 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1, log 2 का क्यूब और 2 की पावर 1, log 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, ठीक है। तो ये 1 अल्फा अपॉन बीटा बाहर आ जाएगा 1/2। बच्चों log ए बेस ए क्या होता है ना, 1 होता है हमारे पास, ठीक है। ध्यान, log 1 की वैल्यू होती है 0, log ए बेस ए होता है 1। तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस माइनस 1/5 एंड सो ऑन। अब लोगरिथमिक का जो एक्सपेंशन होता है उसको तुम बताओ क्या होता है, यहाँ पे आओ, log 1 प्लस एक्स बताओ क्या होता है। हमने अभी भी किया सर, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। और यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है, यहाँ सर इवन के साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए, ओड के साथ पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर हम 1 से रिप्लेस करते हैं तो 1 भी नहीं आ रहा है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दें 1 माइनस, बैलेंस हो गया। देखो ये जैसा तुम चाह रहे थे वैसा कर दिया इसको हमने, 1 से 1 कैंसिल अगर बैलेंस करे तो। और ये जो डेटा है ये log किया क्या हो गया, log 2 हो गया, 1 प्लस 1, log 1 प्लस 1 का एक्सपेंशन हो गया ये, तो 1 माइनस log 2 विल बी योर राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन इसमें 1 और लगा लो बच्चों, सी ऑप्शन में 1 माइनस log 2 लगा लो। यस, वेरी गुड। बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, मुझे बताओ फटाफट से, है जल्दी बोलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टीचिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। अगर बढ़ रहा है तो फिर लिख दो डन 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 डन, सारे बच्चे फास्ट, जैसा अभिषेक ने लिखा। बढ़ रहा है, चलो तो आओ फिर। तो y की वैल्यू निकालनी है। इफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कहने का मतलब इसको एक तरह से कंप्लीट हमें x की फॉर्म में निकालना है। जैसे फंक्शन को इन्वर्स करते समय एक प्रोसीजर होता है ना, कि पहले फंक्शन हमारा x की फॉर्म में होता है ना, y इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ x, फिर हम उसको करते हैं x इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ y, फिर एंड में y और x को रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन के लिए, वो अलग बात है। उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, करो कैसे करोगे। शाबाश बच्चों शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। पहले y को ले जाओ उधर, फिर स्क्वायर कर दो, है ना, करो देखे। ये तो बेसिक सी बात है, पहले y को लेके जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर 1 को भी ले जाओ, अंडर रूट भी लगा दो, देखो कुछ हो ही रहा होगा, बढ़िया सी बात है ना, कंप्लीट x की फॉर्म में आ जाएगा। मैथ लर्नर्स बाबू आशीष रावत ए, आशीष एक बार दोबारा चेक कर बेटा, चेक अगेन। बी इज द राइट आंसर। अब बच्चों देखो समझाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन होगी कि सर समझा दो, लेकिन सब बच्चों का आंसर आ गया तो फिर समझाने की आवश्यकता नहीं। मैं हिंट तुम्हें थोड़ा दे देता हूँ बच्चों, एक तरफ ले चलो सबको तुम, है ना, e की पावर x माइनस वाई इक्वल, इसका होल स्क्वायर कर दो 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर y को एक तरफ लेना आ जाएगा तुम्हारा सेकंड ऑप्शन आंसर, है ना, छोटी सी बात है। ये हमने कर लिया था शायद, ये वाला करो 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल
पहले न्यूमरेटर तो साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें, डिनोमिनेटर भी साफ साफ दिख रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। जनरल टर्म सारा खेल है बच्चों, है ना। बोलता है ना अच्छी शुरुआत क्वेश्चन को आता तो वैसे ही कर देती है ना उसके सॉल्यूशन को। तो सर न्यूमरेटर में तो हमें दिख रहा है, कुछ बच्चों के अंदर से आवाज भी आ गई होगी, ट्वाइस ऑफ एन, नीचे 2n+1। चलाओ देखो पेन चलाओ। ऑप्शन ई की फॉर्म में आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे को, तो ई का एक्सपेंशन याद हो जाना चाहिए तुम्हारे को। बी आ रहा है। देखो बच्चों बेसिक सी बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, सर +1 आ रहा है नीचे, तो ऊपर भी अगर +1 लगा दे तो एक फैक्टोरियल तो उड़ ही जाएगा कम से कम, है ना। तो +1 और -1 मैंने कर दिया, तो 1/2n+1 फैक्टोरियल, तो एक कम करो बच्चों तो 2n फैक्टोरियल बचा, और -1/2n+1 बच जाएगा, क्योंकि 2n+1 तो इस 1 के नीचे भी आ रहा है ना सेपरेट करने के बाद। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट कोई अप्रोच ही नहीं हो रही है ना सर, यहाँ फिर हम n को रखते हैं फिर 1 2 3 4। जब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ 1 रखूंगा तो 3 फैक्टोरियल, 2 रखूंगा तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 रखूंगा तो 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, सो ऑन। e की पावर -x 1 माइनस x, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 + 1 माइनस करो, इसमें कोई आराम से बैलेंस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बन रहा है ना सिस्टम पूरा अपना एज इट इज। तो e की पावर -1 का एक्सपेंशन हो रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। पढ़ी पार कुछ। अगर देखते ही बता दो तो बिल्कुल मजा आ जाए बच्चों, पेन मत चलाना बस, देखते ही बता दो सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं सारे। बताओ सब जुड़े रहना, 9 बजे के बाद अपन टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे बच्चों। सर अभी भी तो किया, 1 + 1 माइनस e की पावर -1, ये लो डायरेक्टली रिजल्ट्स आ जाते हैं बच्चों, है ना। अगेन बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये थोड़ा लग रहा है भारी भारी क्वेश्चन है। बताओ सारे बच्चे कर लो बहुत आराम से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 13 पे आओ, 13 पे। समझा दिया जाए। आओ, एन क्यूब अपॉन, भाई देखो सेकंड टर्म में 2 फैक्टोरियल, थर्ड में 3, तो n फैक्टोरियल, एक n कैंसिल कर देते हैं, n स्क्वायर अपॉन n -1 फैक्टोरियल। बोलो यस और नो। एक तो उड़ाई दिया ना अपन ने ऊपर और नीचे वाला। अब यहाँ पे -1 है बच्चों, ऊपर -1 लाने का एक ही तरीका है सर, n स्क्वायर -1 करो आप, और +1 करो, ये +1 के तो इधर ले चलो आप, ये तो e आ गया बच्चों, इसको तो साइड में रख दो अब, इसको तो एंड में जोड़ लेंगे अपन। इसको सिंप्लीफाई करना है अब, इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये n -1 n -2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए साहब।
अब सर आपने हमेशा हमें एक बात बोली है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि नीचे जो फैक्टोरियल है ना वही ऊपर बनाना होता है हमारे को, यस और नो? तो नीचे n माइनस टू फैक्टोरियल, ऊपर माइनस टू बनाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, तो वन है ना, बैलेंस कर देते हैं इसको, क्या करें इसको, n प्लस टू माइनस थ्री, सॉरी माइनस टू है ना, n माइनस टू प्लस थ्री, गॉट इट। अपने आप अंदर से आवाज आ जाएगी यार, इतने क्वेश्चन करने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। तो n माइनस टू से तो इसको सेपरेट कर दो, तो वन अपॉन n माइनस थ्री फैक्टोरियल आ गया, और थ्री से अलग कर दो इसको, और एक ऑलरेडी हमारे पास सेव्ड है ही, तो e प्लस थ्री ई प्लस ई, मुबारक हो बच्चों, बहुत बहुत, फाइव ही विल बी योर राइट आंसर, एक भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ना बच्चों सी नहीं आएगा, फाइव ही आएगा ना, वेरी वेरी क्लियर। डन मामला बच्चों, अब देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन अब है ना, जो हमने अब तुम्हें देखते ही याद आ रहा होगा, देख लो ये x प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चों को यहाँ तक पहुंचने में कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, है ना, लेकिन हमें तो याद है ना, तभी तो बोलता हूँ स्मार्ट वर्क ज्यादा होना चाहिए, हमने मेहनत कर ली, समझ लिया वो बातें, इतना रिवीजन कर लो कि हमें याद होने लग जाए, बस समय बच जाता है एग्जाम में। 10-15 क्वेश्चन तो यूं ही होते हैं जाते ही फटाफट। तो हाफ लोग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स का रूल यहाँ पे कोस एक्स प्ले कर रहा है, बस इतनी सी बात है, यस और नो? हाफ लोग वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, यही तो था एंगल हाफ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है मैंने तुम्हारे को, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और टू साइन माइनस में साइन आता है, कोड स्क्वायर एक्स बाई टू, कर लो फटाफट से, बहुत आसान है। ना मैथ लर्नर्स नाउ नॉट ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। 10 क्यों बेटा, प्लस में तो कोस आएगा ना ऊपर, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे ट्वाइस ऑफ साइन, वन के साथ कोस आते उड़ाते हैं अपन वन को, कोड स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वन बाई टू पावर में आ जाएगा, स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगी, कोट एक्स बाई टू तुम्हारा आंसर। अरे पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा बच्चों ना, ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन और मैंने तुम्हारे लिए छोड़े हैं, छोटी सी पीडीएफ है, बढ़िया बच्चों, चिंता मत करो, तुम मस्त रहो, कल से अपन फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे पूरा। अब आ जाओ, एक आध क्वेश्चन और छोड़ दिया, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, अब सब बच्चे लाइव रहना, और बच्चों को बुला लो, फिर वो टाइमिंग का इशू रहेगा। तो टेल मी, पहले तो बच्चों एक बार शेयर कर दो, सारे सारे के सारे बच्चे, जो भी अपने भाई बंद है सबको बता देना, 12 बजे से पहले पहले जो भी डी ट्रिपल बी पीजीटी बैच लेगा, उसको फाउंडेशन बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वरना फिर उसको अलग से 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे बच्चों ना। तो कल से हमारा 4 जनवरी से फाउंडेशन बैच शुरू है, जो कि सारे टीजीटी पीजीटी के लिए। शुरू में फाउंडेशन क्लासेस चलेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे बढ़िया बढ़िया, है ना, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन वाला डर, किसी को मैथ्स पढ़े बहुत दिन हो गए, तो सारे बच्चे पेशेंस रखना, 3-4 दिन सब बच्चों के हिसाब से एक बार बेसिक बातें चलेगी अपनी, है ना। तो एप्लीकेशन में अपन कल से पढ़ेंगे, तो बताओ बच्चों टाइमिंग, आई थिंक अपन, मुझे जो कंफर्टेबल टाइमिंग लग रही है वो क्या है ना, सुनो मेरी बात। पहले मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ बच्चों ना, 7 PM हम पढ़ रहे हैं जनरल मैथ्स, 9 PM हम पढ़ रहे हैं हायर मैथ्स, ये वाईटी सेशन हमारे हो रहा है, यूट्यूब सेशन। अभी मैं एक सेशन तुम्हारे लिए और लाने वाला हूँ, जो स्पेशल ग्रेजुएशन वाला होगा, है ना। अ, अब मुझे लगता है कि अपन 10:30 पे फाउंडेशन बैच रख लेते हैं बच्चों, जब तक सारी महिलाएं अपनी पतियों को सुला चुकी होगी, बच्चे भी शायद सो जाते हैं, सर्दी का टाइम है ना, और मतलब कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे तुम्हारे पास पढ़ाई में, बताओ क्या बोलते हो? पीडीएफ एप्लीकेशन में मिलेगी बेटा, तो मेरे हिसाब से ये टाइमिंग बिल्कुल कंफर्टेबल है, 10:30 PM।
रात को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब आराम से चाय पीते जाओ और पढ़ाई करते जाओ। बताओ। फिर अपन वो और अपन टाइमिंग फिर अभी डी ट्रिपल एस बी का भी बैच आने वाला है ना, उसकी भी टाइमिंग अपने को रखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से फाउंडेशन बैच 10:30 से 11:30 बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। 10:30 से 12 पढ़ लेंगे अपन, 11:45 पढ़ लेंगे, और डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स। क्या बोलते हो बताओ। 7 PM तो यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लास चल रही है। नहीं, दिन में तो नहीं रख सकते बेटा। भाई दिन में सब देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, मेरी जितने बच्चों से बात हुई है मैक्सिमम बच्चे स्कूल्स में भी जाते हैं, कुछ वर्किंग भी हैं, कुछ जॉब भी करते हैं। और जिस उम्र में तुम तैयारी कर रहे हो तुम्हारे पास जिम्मेदारियों का बोझ भी रहता है, सोशल जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, इधर उधर भी जाने पड़ता है, तीये की बैठकों में भी तुम्हें जाना पड़ता होगा, है ना। बैचलर तो होनी तुम 30% होंगे ज़्यादा ज़्यादा बैचलर। और कोई भी हो, सबके लिए मेरे हिसाब से वेरी वेरी कंफर्टेबल टाइमिंग, बोलो हाँ या ना। वो डी ट्रिपल एस पीजीटी वाले में चलेगी प्रियंका। हाँ, पीजीटी का 13 जनवरी होगा ना, उसकी टाइमिंग अपन करेंगे बेटा कुछ 6 PM करेंगे या 8 बजे करेंगे। सुबह जल्दी कर लेंगे उसकी टाइमिंग। हाँ, वो अपन डिसाइड कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। और ये भी अपना ही बैच रहेगा सब बच्चों के हिसाब से। एक बार अपन 10:30 बजे शुरू करें। हाँ, उसके लिए अपन बातें कर लेंगे ना एप्लीकेशन में, क्यों चिंता कर रहे हो तुम यार। आदित्य कुमार डी ट्रिपल पीजीटी की टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे अपन, म्यूचुअल टाइमिंग रखेंगे। ये टाइमिंग मैंने जितने मेरे पास बच्चों के मैसेज और क्वेरीज आई है उसके हिसाब से। अब देखो सब सारे बच्चे तो इस पे सेटिस्फाई हो नहीं सकते, पर मुझे लगता है 10:30 बजे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ना। फिर डी ट्रिपल सी पीजीटी वाले की बैच टाइमिंग अपन चाहे दिन में रख लेंगे, दोपहर बाद। ये सब बच्चे तुम स्कूल से आ जाते हो 3-4 बजे तक, 4 बजे बाद रख लेंगे, 4 से 7 के बीच में रख लेंगे, 5 बजे रख लेंगे, अर्ली मॉर्निंग रख लेंगे। सुबह सुबह तो स्कूल होती होगी तुम्हारी, देख लेंगे वो अपन बात कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं इसकी टाइमिंग फाइनल करता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों ना, ठीक है। जनरल पेपर 7 PM ऑन यूट्यूब आया करो सब बच्चे, ठीक है। चलो बाकी बातें कल एप्लीकेशन में करते हैं, कल तो आओ एक बार 10:30 बजे। राधे राधे, जय श्री श्याम बाल को। गुड नाइट, टेक केयर। अरे हाँ, आदित्य कुमार अपन बात कर लेंगे, इतना पैनिक मत हो यार तुम। मैं बोल रहा हूँ कल एक बार 10:30 बजे आ जाओ, ठीक है। पीजीटी वाला बैच 13 जनवरी को होगा यार, अपन क्यों इतनी अभी तुम ऐसे हाबड़ तुबड़ क्यों कर रहे हो। मस्त रहो ना, कर लेंगे अपन बात, घर की बात है। अमन पूनिया, एक बार थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं घर पहुंच जाऊँ आधे पौने घंटे बाद कर लेना बेटा। और दूसरा बच्चों क्या बोलते हैं कि ऑफर का ध्यान रखना, तुम्हारे भाई बंधों को बता देना, जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, दोनों बैच मिल जाएंगे। राधे राधे जी।